नमस्कार, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अक्सर हम देखते होंगे कि कोई पारदर्शी बोतल में जब पानी रखते हैं तो वहाँ नीचे वाले भाग पर, इस बोतल के नीचे वाले भाग पर यहाँ पर कुछ पीला जैसा रंग दिखाई देता है, अवक्षेपित होता हुआ कुछ दिखाई देता है, कुछ धुंधला दिखाई देता है, कुछ सफ़ेद दिखाई देता है। वास्तव में वह और कुछ नहीं, वह जल की कठोरता होती है। कठोर जल का एक सामान्य सा पहचान है ये। किसी पारदर्शी बोतल में जब हम पानी को रखते हैं तो वहाँ पर कुछ नीचे वाले हिस्से पर, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए वो नीचे ही बैठना चाहेगा, तो कुछ पीलापन या कुछ सफ़ेद या कुछ धुंधला टाइप दिखाई देता है। तो हमें उसे और कुछ नहीं बल्कि यही समझना चाहिए कि यह कठोर जल है। तो आज उसी कठोर जल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कठोर जल क्या होता है, ये किन कारणों से इसकी कठोरता पाई जाती है, कठोर जल कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें दूर कैसे किया जाता है, आज इसी पर चर्चा से करेंगे। तो स्वागत है आपको इस प्यारे से चैनल पर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप कमेंट में जो भी अपनी बातें हैं उसको नोट लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कठोर जल। वास्तव में कठोर जल एक प्रकार का कह सकते हैं कि जल में अशुद्धियों का कारण होता है। हमने लिखा भी है कि जल में मिली अशुद्धियों के ही कारण उसमें कठोरता आती है। लेकिन अब यह समझना है कि जल में वो कौन सी अशुद्धियां होती हैं जिनके कारण उसमें कठोरता उत्पन्न होती है। दो प्रकार की हो सकती हैं। जैसे जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि उन दोनों पदार्थों के बाइकार्बोनेट उपस्थित हों, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो उसे हमें समझना चाहिए वह जल अस्थायी कठोर है। वैसे अगर देखा जाए तो कठोर जल की पहचान के लिए हमने ये तरीका बता दिया, और तरीका ये भी है कि कठोर जल साबुन के साथ बहुत कम झाग देते हैं। उसे सॉफ्ट जल का भी वीडियो लेकर के आएंगे। अभी ये पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, उसमें हम सॉफ्ट जल के बारे में बताएंगे कि सॉफ्ट जल और कठोर जल में क्या अंतर होता है। लेकिन ये जानिए कि साबुन के साथ ये कम झाग देंगे, झाग ना के बराबर देंगे या कुछ देंगे लेकिन बहुत कम देंगे, तो ऐसे जल कठोर होंगे। अशुद्धियाँ उसमें जो जल देख रहे हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब अगर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं तो वो टेम्परोरी हार्डनेस होता है। जल का ये टेम्परोरी हार्डनेस होता नहीं, ये अस्थायी रूप से कठोर होते, पूरी तरह से कठोर नहीं होते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाए या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर जल में घुला हुआ है तो बिल्कुल ये जान लीजिएगा वो जल की अस्थायी कठोरता है, यानी कि उससे हम उबाल करके दूर कर सकते हैं। पानी को उसको आप गर्म करेंगे तो ये जो बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, चाहे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो चाहे मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, तो बहुत आसानी से उबालने पर ये दूर हो जाता है। इसको एक वैज्ञानिक विधि से भी इसका हम हार्डनेस दूर कर सकते हैं। वो विधि है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में होता क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि बुझे हुए चूने के साथ इसे हम गर्म करके उबाल करके दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से दूर होगा और ये कम समय भी लेता है, क्योंकि ये परमानेंट तो है नहीं, बिल्कुल टेम्प्रोरी है, ये थोड़े ही समय के लिए होता है। लेकिन एक बात और जानेंगे, साबुन के साथ जितना झाग ये देता है अस्थायी जल, कठोर जल, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि झाग का कम देना अस्थायी कठोरता वाले जल के साथ होता है। नहीं, कुछ झाग ये ज़्यादा देगा और ये उससे कम देगा, ऐसा कह सकते हैं। तो उबाल करके क्लार्क विधि से, जिसमें हमने लिखा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा आसानी से दूर कर सकते हैं, और कम समय भी लगेगा। इसके साथ अस्थायी कठोरता को आप बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं कम समय में। रही बात अस्थायी कठोरता की, तो यहाँ पर भी वही जानेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही यदि क्लोराइड या सल्फेट, दोनों बातें हो सकती हैं। क्लोराइड भी हो सकता है और सल्फेट, जैसे कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट, यह भी हो सकता है। अगर ये उपस्थित है तो ये समझिएगा कि जल में जो कठोरता है वो परमानेंट वाली है, और परमानेंट की कठोरता दूर करने में आसानी नहीं है। क्लार्क विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, उबाल करके इसे नहीं दूर कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है,
परम्यूटेट एक प्रोसेस है, Al2SiO8 XH2O एक पदार्थ है, उसकी सहायता से परम्यूटेट विधि में हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और एक और, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसकी सहायता से जिसके साथ गर्म करते हैं तो वह अस्थायी कठोर जल को भी दूर कर सकता है, कठोरता को, और अस्थायी कठोरता को दूर ही करेगा। यानी कि यही एक ऐसा पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट जो दोनों की कठोरताओं को दूर करने में हेल्प करता है, अस्थायी की और अस्थायी दोनों की दूर करता है। अब अगर इसी तरह बात कर लें हम इन दोनों का वास्तव में मात्रक क्या, हाँ इसको इसलिए बता दें क्योंकि ये पॉलीटेक्निक में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की जो कठोरता होती है उसकी यूनिटी क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता, तो आप जानेंगे उसका मात्रक वैसे तो ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट्स उसका 1 मिलियन मॉलिक्यूल में घुला हुआ है इस कैल्शियम का अथवा ये मैग्नीशियम का। लेकिन अब उस पर ना जा करके एक सामान्य सा ये यूनिट है जिसको हम मिलीग्राम प्रति लीटर कहते हैं, वो पार्ट्स मिलियन में जाएंगे बहुत दूर की बात होगी, लेकिन सबसे आसान सा ये यूनिट ये है कि मिलीग्राम प्रति लीटर। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के चाहे बाई कार्बोनेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, क्लोराइड हो, चाहे सल्फेट हो, कुछ भी हो, मतलब कठोर जल हो चाहे अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन कठोर का होना अनिवार्य है। उसके कितने मिलीग्राम पदार्थ, कितने मिलीग्राम क्लोराइड, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सल्फेट 1 लीटर में घुले हुए हैं, वही उसकी कठोरता होती है। वैसे तो ये माना जाता है कि जो सॉफ्ट जल होते हैं, बिल्कुल मृदु जल होते हैं, जो साबुन के साथ अच्छा झाग देते हैं, उनकी अगर कठोरता की बात करें तो 0 to 60 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। याद रखेंगे, लगभग 0 से 60 मिलीग्राम ये 1 लीटर में घुले होते हैं, तब हम उसे सॉफ्ट जल कहते हैं। मतलब ये बिल्कुल मृदु जल होता है, ये पीने योग्य होता है, कपड़ा धोएंगे तो उसमें झाग भी अच्छा आएगा, साबुन के साथ अच्छा झाग भी देते हैं। मतलब पीने योग्य जो जल होते हैं उसमें लगभग 0 से लेकर के 60 मिलीग्राम प्रति लीटर के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुले होते हैं। इतने में काम चल जाता है। लेकिन जैसे इससे एबव होते हैं, मोर देन 60, यदि 60 से अधिक होता जाता है ये बाइकार्बोनेट या क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो हार्ड वाटर के अंतर्गत आएगा। हार्ड वाटर का भी मात्रक वही है, सॉफ्ट वाटर का भी वही मात्रक है, मिलीग्राम प्रति लीटर। वो पदार्थ कितने मिलीग्राम 1 लीटर में उपस्थित है ये माने रखता है उस जल के हार्डनेस पर और जल के सॉफ्टनेस पर। आज का ये पहला वीडियो रहा, मतलब ये कह सकते हैं कि जल पर आधारित ये पार्ट फर्स्ट रहा। अभी आपको पार्ट सेकेंड में मिलेगा। पार्ट फर्स्ट में इतना ही कि कठोर जल क्या होते हैं, पार्ट सेकेंड में आपको मृदु जल के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद भारी जल भी है, उसको भी पार्ट 3 में लेकर के आएंगे। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे और बस आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो हमारे चैनल पर नए हों, शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि और लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्ट वाटर के साथ, इसका पार्ट 2 आएगा।